अपनी हिंदी को और भी ज्यादा दमदार और सटीक बनाना है, इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है, पता है। आज हम हिंदी भाषा के एक ऐसे ही टूल को समझने वाले हैं जो हमारी बातचीत को एक नई शक्ति देता है। जरा इन पर एक नजर डालिए। एक तरफ है 3 शब्द शक्ति के अनुसार और दूसरी तरफ सिर्फ एक शब्द यथा शक्ति। मतलब तो एक ही है, लेकिन अंदाज में कितना फर्क है, कितना गोंगाय और असरदार। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे एक पूरा का पूरा वाक्यांश सिमटकर एक अकेले मजबूत शब्द में बदल जाता है? ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई जादू नहीं, बल्कि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही स्मार्ट फीचर है। कह सकते हैं भाषा का एक पावरफुल शॉर्टकट। असल में यही वो ग्रामर का टूल है जो भाषा को सिर्फ छोटा ही नहीं बनाता, बल्कि ज्यादा असरदार और सुनने में और भी सुंदर बनाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। इस कॉन्सेप्ट का एक खास नाम है अव्ययी भाव समास। सिंपल भाषा में कहें तो अव्ययी भाव समास एक ऐसा जुड़ा हुआ शब्द है जिसमें जो पहला वाला हिस्सा है ना, जिसे पूर्व पद कहते हैं, वही हीरो होता है। यही पहला हिस्सा पूरे शब्द का मतलब तय करता है और उसे एक नया रूप दे देता है। लेकिन सिर्फ परिभाषा से बात नहीं बनती, इसे असल में काम करते हुए देखना ही इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ का पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रत्येक दिन बन गया प्रतिदिन, पूरा जीवन हो गया आजीवन, और जन्म भर को हम कहते हैं आजन्म। देख रहे हैं, यहाँ प्रति और आ जैसे छोटे छोटे प्रीफिक्सेस या कह लीजिए उपसर्ग पूरे के पूरे फ्रेज को एक शब्द में समेट रहे हैं। और देखिए इसी टेबल में आगे शक्ति के अनुसार बन जाता है यथा शक्ति, और जैसा उचित हो को हम कहते हैं यथोचित। यहाँ पर ये जो प्रीफिक्स है यथा, इसका सीधा सा मतलब है के अनुसार। देखिए एक छोटा सा रूल और भाषा कितनी कॉम्पैक्ट और पावरफुल हो जाती है। तो अब तक तो पैटर्न बिल्कुल साफ हो गया होगा, है ना? एक शब्द के आगे प्रति, आ या यथा जैसा एक छोटा सा एक प्रीफिक्स जुड़ता है और बूम, पूरा का पूरा वाक्यांश एक नए छोटे से शब्द में बदल जाता है। एक और बहुत बढ़िया उदाहरण देखते हैं। अच्छी तरह शिक्षित। इतना लंबा कहने की जगह हम बस कह सकते हैं सुशिक्षित। यहाँ पर जो सु है उसका मतलब ही है अच्छा या अच्छी तरह से। कितना एलिगेंट और सटीक शब्द है ना? और एक मजेदार बात, कभी कभी ये काम सिर्फ प्रीफिक्स से ही नहीं होता, कभी कभी शब्द को दोहराने से भी होता है। जैसे सभी अंगों में कहने की जगह हम कहते हैं अंग अंग, या हर गली में की जगह गली गली। पता है, ये भी अव्ययी भाव समास का ही एक कमाल का रूप है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग नियम नहीं है। असल जिंदगी में बातचीत में इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये स्लाइड इसके 3 सबसे बड़े फायदों को एकदम क्लियर कर देती है। पहला, कंसाइसनेस, मतलब कम शब्दों में ज्यादा बात कहना। दूसरा, फ्लुएंसी, इससे हमारी भाषा ज्यादा नेचुरल और स्मूथ लगती है, अटकती नहीं है। और तीसरा, इम्पैक्ट, लंबे अजीब से वाक्यांशों की जगह एक पावरफुल शब्द का इस्तेमाल करना जिसका असर ज्यादा होता है। तो मतलब साफ है, इसे सीखना सिर्फ ग्रामर की किताब करना नहीं है, ये तो अपनी पूरी कम्युनिकेशन स्किल को एक लेवल ऊपर ले जाने जैसा है। तो चलिए अब फटाफट से इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और आखिर में एक छोटी सी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा? पहली बात, हमने देखा कि कैसे लंबे लंबे फ्रेजेस को एक शब्द में पैक किया जा सकता है। दूसरी बात, इस कॉन्सेप्ट को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तीसरी बात, ये काम कैसे करता है, एक मेन प्रीफिक्स को शब्द में जोड़कर। और आखिर में इससे हमारी भाषा ज्यादा छोटी, सटीक और पावरफुल बनती है। तो अब जब ये राज पता चल ही गया है तो एक सोचने वाली बात है, अगली बार जब कुछ पढ़ा जाए या किसी से बात हो रही हो तो क्या ऐसे शब्दों पर ध्यान जाएगा? कोशिश करके देखिए, ये शब्द हमारी बातचीत में हर जगह छिपे हुए हैं।